जो हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, ये तो आप लोग जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हो। ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? नमस्कार, लोक आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और इन दिनों ये यात्रा जो है वो हरियाणा में है। आपको बता दें कि बीते कल हरियाणा में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे पत्रकारों ने अलग अलग तरीके से राहुल गांधी से सवाल किया। जिस सवाल पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इस यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिला है। ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उससे पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में क्या कुछ फर्क है, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये आप तय करेंगे, क्योंकि जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, वहीं अदालत भी आप हैं। यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया, ये तो आपका डिसीजन है, ये तो आप लोग जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हो। मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया। उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी, और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। वहीं दूसरे पत्रकार ने भी राहुल गांधी से दूसरे तरीके का सवाल किया। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने ये भी किया कि आप जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसके बाद से अगली कड़ी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, और इस पर भी राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ, देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। पता नहीं, आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत। सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अगला सवाल आएगा, पीएम कौन होगा, देख लेना, आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। वही अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल भी राहुल गांधी से कुछ इसी प्रकार का था, जिस पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि मेरी ये 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस यात्रा के दौरान, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए। ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है, कहाँ रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहाँ पे
कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे, सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सभी पत्रकारों का जवाब राहुल गांधी ने एकदम खुले मन से साफ तौर पर दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि बीजेपी वाले, खासकर नरेंद्र मोदी जी, चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें। तो ये पूजा तभी संभव है जब वो तपस्या करेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई लोग ऐसे हैं जो कि पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं। मैं भी तपस्वी हूं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। नमस्कार।